नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ENG ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज का ये वीडियो वोवल साउंड्स को लेकर है। वोवल साउंड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोफ्थॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स। जो सिंगल वोवल साउंड्स हैं उन्हें हम मोनोफ्थॉन्ग्स कहते हैं, जो डबल वोवल साउंड्स हैं या ग्लाइड्स हैं उसे हम डिप्थॉन्ग्स कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मोनोफ्थॉन्ग्स को डिस्कस करेंगे। डिप्थॉन्ग्स को लेकर आपको अलग से वीडियो मिलेगा। कॉन्सोनेंट साउंड्स को लेकर जो वीडियो है वो ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मोनोफ्थॉन्ग्स या सिंगल वोवल साउंड्स क्या होती हैं, ये सब समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो वोवल साउंड्स दो तरह की हैं, एक मोनोफ्थॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स। आज के जो वीडियो है उसमें मोनोफ्थॉन्ग्स की सिर्फ बात करेंगे, डिप्थॉन्ग्स के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वोवल साउंड्स क्या होती हैं। वोवल्स कितने हैं ये आपको पता है, हमारे पास ऑलरेडी 5 वोवल्स हैं। और जो वोवल्स हैं या वोवल साउंड्स हैं वो सारे की सारी ऐसी होती हैं कि जब जो हमारे मुंह से एयर फ्लो है वो कुछ इस तरीके से निकलता है कि वो बहुत लंबे समय तक बिना किसी ब्लॉकेज के हवा बाहर आती रहती है। जब भी हम कोई वोवल बोलते हैं या कोई वोवल साउंड बोलते हैं तो जो हमारा मुंह है, मुंह से जो हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है। हमारी टंग या हमारे टीथ या हमारी लिप्स जो है वो कहीं भी उसको ब्लॉक नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे ए, और ये हम लंबे समय तक बोल सकते हैं, मीन्स जब तक कि हमारी सांस खत्म नहीं होती है ना। तो जैसे कि ए ओ ई, है ना, कहीं जैसे। लेकिन अगर हमने कॉन्सोनेंट साउंड बोलनी है तो हमारी एकदम से खत्म हो जाती है, उसके बाद सिर्फ की साउंड उसमें में रह जाती है। जैसे क में जो क की साउंड है वो खत्म हो जाएगी, आप लंबा खींचेंगे क तो लास्ट में ही आएगा। ठीक है, जैसे च च में च की साउंड खत्म हो जाएगी, आपका लास्ट में वोवल साउंड लंबी खींचेगी। तो वोवल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जो बिना किसी कॉन्सोनेंट साउंड्स के अकेली आती हैं, और उसमें आपके मुंह से हवा का फ्लो तब तक निकलता रहता है जब तक आप उसको बंद नहीं करते। इसमें किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज जो हवा को रोकने के लिए कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल अगर हम इसमें दें तो जैसे हम बोलते हैं कार, कार। अब आ की जो साउंड है उसको आप चाहे जितना मर्जी लंबा खींच सकते हैं, इट्स कार, इट्स कार, कार। तो ये जो आ की साउंड है ये वोवल साउंड है, और ये जो वोवल साउंड है ये जब तक आप चाहो आप इसको खींच सकते हो। इसकी पहली पहचान तो ये है। दूसरा, ये वो साउंड है जो हिंदी या पंजाबी में मात्राओं में यूज होती है, ये स्वरों के लिए यूज की जाती है। जैसे कार, कार में क की साउंड है और र की साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इसमें जो आ की साउंड, क के साथ आ की साउंड आ रही है वो वोवल साउंड है, और वोवल साउंड में मोनोफ्थॉन्ग साउंड है। जैसे सी, सी, एस डबल ई, सी। तो सी में जो स है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और जो ई की साउंड है वो वोवल साउंड है, राइट। जो वोवल साउंड्स हैं वो दो तरह की होती है। जैसे कॉन्सोनेंट साउंड हमने करा था एक ही टाइप के थे, और 21 कॉन्सोनेंट्स होने के बावजूद हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट साउंड थी। वैसे ही यहाँ पर वोवल्स बेशक हमारे पास टोटल 5 ही हैं, लेकिन जो वोवल साउंड्स हैं वो बहुत सारी हैं। उसमें से 12 जो हैं, 12 जो हैं वो मोनोफ्थॉन्ग्स हैं, और 8 जो हैं वो डिप्थॉन्ग्स हैं। आज के इस वीडियो में क्योंकि हम सिर्फ मोनोफ्थॉन्ग्स वाला चैप्टर कवर करने वाले हैं, डिप्थॉन्ग्स के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोनोफ्थॉन्ग्स क्या होते हैं। मोनोप्थॉन्ग्स दो वर्ड से बना है, मोनो एंड पथॉन्ग्स। जो मोनो का मतलब होता है सिंगल और पथॉन्ग्स का मतलब होता है साउंड। तो बेसिकली मोनोप्थॉन्ग्स वो वोवल साउंड्स हैं जो प्योर वोवल साउंड जिन्हें हम कहते हैं, और वो सिंगल वोवल साउंड्स होती हैं। इन्हें हम प्योर वोवल साउंड्स भी कहते हैं और मोनोप्थॉन्ग्स भी कहते हैं, राइट। ये प्योर वोवल साउंड है जो एक ही सिंगल साउंड होती है, वो बड़े लंबे समय तक चलती है। याद रखिएगा, इंग्लिश में ऐसी 12 साउंड्स हैं, 12 ऐसी साउंड्स हैं जो सिंगल वोवल साउंड्स हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपकी जीभ है वो सिर्फ एक फिक्स्ड पोजीशन पर रहती है, और जब जब तक साउंड निकलती रहती है वो वाली, तब तक आपकी जीभ वहीं रहती है। आप बोल के देखिए ए, जब आप ए की साउंड करते हैं तो जीभ जहां पे है वहीं रहेगी। ई, ऊ, ओ, है ना? इस तरीके की जो आपकी साउंड है, वो जो साउंड्स हैं, तो आपकी लिप जो है वो उस, सॉरी, टंग जो है वो कोई भी हरकत उस दौरान नहीं करती है, क्योंकि जो हवा आपके मुंह से बाहर आ रही होती है उसके साथ वो कोई छेड़खानी नहीं करती है, और आप जब भी चाहें उस साउंड को रोक सकते हैं। ऐसी साउंड जो सिंगल साउंड हैं उसको हम मोनोप्थॉन्ग साउंड कहते हैं, एंड साउंड कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो मोनोप्थॉन्ग्स हैं वो हमारे वोवल जो हैं वो टोटल 5 हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन उन्हीं 5 वोवल साउंड्स के अंदर टोटल मिला जुला के 12 मोनोप्थॉन्ग्स हैं। डिप्थॉन्ग जो हैं वो 8 हैं, लेकिन उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो मोनोप्थॉन्ग्स हैं 12, 12 मोनोप्थॉन्ग्स को समझने की अब हम कोशिश करते हैं।
पहली जो साउंड है वो है अ की साउंड। ये हिंदी का आप कह सकते हैं अ की साउंड है, और अ की पूरी साउंड है, जैसे जैसे अब्सेंट, अब्सेंट, राइट। अस, अ इसमें पूरा बोला जा रहा है, अब्सेंट, अस, द, 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 इट्स नॉट द, इट्स द, लंबा है ना द, उसमें अ की साउंड मैच मिक्स होके आ रही है, द, बेकर, बेकर, कर, कर, इट्स नॉट क्र, इट्स कर, बेकर, अकिन, 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 राइट। तो ये जो अ की साउंड है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है वो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, ये वाला ये अ की साउंड के लिए। ए से देखिए, जब हम ए वर्ड यूज करते हैं, ए लेटर यूज करते हैं जब हम, तो ए से कई सारी साउंड निकलती है। कहीं पर वो आ की साउंड देता है, कहीं पर अ की साउंड देता है, कहीं पर बिना अ से हल्के से अ की साउंड देता है, कहीं पर ए की साउंड भी दे जाता है। तो हम यहाँ पर वॉवल्स नहीं कर रहे हैं, हम साउंड कर रहे हैं, और जब अ की साउंड आएगी तो हम अ की साउंड को कुछ इस तरीके से उसको जो है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। absent, us, the, baker, akin, राइट। इसके बाद है ए से कई बार आ की साउंड भी निकलती है, जैसे सी ए आर, कार में हमने देखा था। यहाँ पे देखिए स्टार्ट है ए ही, यहाँ पे भी, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ए है ही नहीं तब भी अ की साउंड आ रही है। अस में देखिए अ नहीं है, ए नहीं है, लेकिन अ की साउंड आ रही है, तो उसको तो रिप्रेजेंट अ से करना पड़ेगा ना, यू से तो नहीं कर सकते। जहां ए से बड़े आ की साउंड आ रही है, बड़े आ तो नहीं होता है, आ ही होता है, इसको इस तरीके से जो लिखते हैं आ, आम वाला आ, जब आ की साउंड आती है तब हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिखते हैं और साथ में ऐसे दो डॉट्स लगाते हैं। साउंड कैसी होती है, स्टार्ट, 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 आ स्टार्ट, आस्क, लार्ज, पार्ट, आफ्टर, आफ्टर। कुछ बातें आपको साथ साथ में सीखनी चाहिए और साथ में ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्टार्ट, स्टार्ट में र को, इट्स नॉट स्टार्ट, स्टार्ट नहीं होता। र को मैंने उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स में भी इस बात को मैंने क्लियर किया था कि भाई स्टार्ट जो है वो र की साउंड जब किसी वॉवल साउंड के बाद आती है तो वो लगभग ना के बराबर प्रोनाउंस होती है। जैसे लास्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही है, इट इज आफ्टर, आफ्टर, इट्स नॉट आफ्टर, आफ्टर नहीं है, र को आपने रोल नहीं करना है, इट्स आफ्टर, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं आ की साउंड, राइट। तो दूसरी साउंड हमारे पास मोनोफथोंग्स में है आ की साउंड जो निकलती है, जैसे स्टार्ट, आस्क, राइट। तीसरी भी एक अ की साउंड है, लेकिन ये अ की साउंड हमें बोलने में पता नहीं चलता है, हालांकि इसको लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसको अ को हलंत के साथ यहाँ लिख रहा हूँ कि कहने का मतलब है ये कि अ की हल्की सी साउंड है, लेकिन यहाँ पर अ की साउंड पूरी आती नहीं है, लेकिन अ बीच में होता है, जैसे कट, इट्स नॉट कट। अगर ये कट होता, कट, अगर ये कट होता तो के और टी से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते, लेकिन कट नहीं है, इट्स कट, उसमें अंदर में कट भी नहीं है, ये कट भी नहीं है। अगर कट होता तो बीच में अ की साउंड आती, लेकिन ना तो यहाँ पे अ की साउंड पूरी आ रही है और ना ही ये वर्ड जो है बिना अ की साउंड के आ रहा है। ऐसे जब अ की साउंड आती है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कट। ये वाला सिंबल जो है ये लगेगा, अप, अप, मच, सन, सन, इट्स नॉट स्नो, इट्स नॉट सन, इट्स ब्लड, इट्स नॉट ब्लड, इट्स नॉट इवन ब्लड, इट्स ब्लड, है ना। तो वो जो आपकी अ की साउंड आ रही है ल और ड के बीच में, जो स और न के बीच में, या स्टार्टिंग में जो क और ट के बीच में, उसको रिप्रेजेंट करने ये वाला सिंबल जो है वो ये लगाया जाता है। फोर्थ साउंड है आपके ई की साउंड। ई का मतलब है यहाँ पे छोटी वाली ई, ई, ई की ऐसी साउंड जो कि आप बोलते हैं और साथ ही खत्म हो जाती है, छोटी ई, जैसे किट, इट्स किट, ई की साउंड आ रही है लेकिन साथ ही खत्म हो जा रही है, लंबी नहीं खींची जा रही है, लॉन्ग नहीं जा रही है, तो इट इज किट। इट्स विथ, लिंक, हिल, शिप। तो छोटे ई की मात्रा वाली या छोटी ई की साउंड जहां पर आपको आ रही है, ई की साउंड जहां आ रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल है। इसको कुछ इस तरीके से कैपिटल आई के साथ जो है छोटी ई की मात्रा को या छोटी ई की साउंड को, जैसे किट, विथ, लिंक में जो ई की साउंड आ रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, राइट। इसके बाद जो फिफ्थ साउंड है आपकी मोनोफथोंग्स में वो है ई की साउंड। छोटी ई की आपने बात कर ली, ये ई की साउंड है, या बड़ी ई की मात्रा वाली साउंड है, या आप कह सकते हैं ई की साउंड है, जहां पे ई की साउंड को लंबा खींचा जाएगा,
जो हवा है वो लंबे समय तक आपके मुंह से बाहर आएगी साउंड निकालते निकालते। फॉर एग्जाम्पल ई, ई, सी, नीड, डील, सीट, लीव, ये जितने भी वर्ड्स आप बोल रहे हैं इसमें ई की लंबी साउंड आ रही है, और इस लंबी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे स्मॉल आई के साथ आप दो डॉट्स लगाते हो तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से। जब छोटी ई की बात आ रही है तो आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल आई यूज करना है, राइट, तिरछा करके इटैलिक्स में। और जब बड़ी ई की बात आ रही है, लंबी ई की साउंड की आवाज आ रही है, तो अब आपको स्मॉल आई के साथ उसको डॉट्स लगा के, दो डॉट्स लगा के ट्रांसक्राइब करना है, राइट। सिक्स्थ आपकी साउंड है मोनोफोथोन्स में ऊ की साउंड, ऊ, ऊ, है ना। उसको जैसे फुट, पुट, टुक, फुल, वुल्फ, वुल्फ, फुट, जो ऊ की साउंड है आप कह सकते हैं छोटे ऊ की साउंड है ये छोटे ऊ की मात्रा जहां पर यूज होती है, या आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल ऊ जहां पे हवा थोड़ी देर के लिए निकलती है। इट्स नॉट फूट, इट्स फुट, फुट, पुट, टुक, फुल। ये जो साउंड है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से आपको ऐसा सिंबल बनाना है, सिंपल यू नहीं लिखना है। ओ की साउंड है, उल्लू जैसा शेप बनती है जब हम इसका सिंबल बनाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही दिखता है। तो ये फुट में जो साउंड आती है उसको हम कुछ इस सिंबल के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जब बड़े ऊ की बात आती है, जब ऊ की साउंड जो है वो लंबी चली जाती है ऊ टाइप में, तो फिर हम उसके लिए यू लिख के ऐसे और साथ में दो डॉट्स लगा देते हैं। तो इसको जैसे बोलने के लिए अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो यू, यू, ब्लू, न्यू, पूल, टू, है ना, यू, ब्लू, न्यू, पूल, टू। ये जो साउंड आपकी लंबी चल रही है ऊ की साउंड, ये साउंड मोनोफोथोन्स में ही कंसीडर होती है, ठीक है, वॉवल साउंड है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू विल यूज दिस सिंबल, राइट। नेक्स्ट है एथ साउंड आपकी, वो है ए की साउंड। ये ए, 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 ड्रेस, गेट, हेल्प, मेट, पेन, राइट। ड्रेस, ड्रेस नहीं होता, इट्स ड्रेस, इट्स गेट, इट्स नॉट गेट, गेट गेट लिखेंगे तो कुछ गेट अलग हो जाएगा। इट्स हेल्प, इट्स मेट, ए की साउंड है, लंबी साउंड नहीं है, छोटी साउंड है। ड्रेस, गेट, हेल्प, मेट, पेन, राइट। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ई वाला जो सिंबल है, सिंपल ई, सिंपल ई किसको रिप्रेजेंट करता है, ए की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ए की। आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदी में ये जो हमारी सिंगल मात्रा वाला ए होता है उसके लिए भी ए की साउंड ई से ही जो है वो डिनोट की जाती है। नेक्स्ट जो आपका नाइन्थ सिंबल है वो है ए, लंबा ए, ट्रैप, ट्रैप। और इसको बनाने के लिए आप कुछ इस तरीके से पेन चला के इस तरीके से बनाएंगे, इसका फूल जैसा बन जाता है। ऐसा सिंबल इसके लिए जो है वो यूज किया गया है। लंबी ए की साउंड है, आप ए भी कह सकते हैं यहाँ पे, ये वाला, या आप ये वाला भी कह सकते हैं ए। ट्रैप, ट्रैप, बैग, बैग, मैन, पैक, एप्पल, एप्पल, ट्रैप, है ना। तो जो ए की साउंड आपकी लंबी साउंड आ रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल है। सिंबल को थोड़ा ध्यान से बनाना है, बनाना सीखना है इसको, कुछ इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट साउंड है आपकी ओ की साउंड, ओ, ओ, लॉट, फ्रॉम, पॉट, डॉग, बॉडी, बॉडी, राइट। लॉट, फ्रॉम, पॉट, डॉग, बॉडी। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप मेरे साथ साथ भी इसको बोल सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ओ जैसा सिंबल बनाकर उसको ऐसे साथ में डंडी लगा दी जाती है, इसको इस तरीके से। ये ओ जैसा सिंबल बनाएंगे और यहाँ पे इसको ऐसे इस तरीके से बना देंगे। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ की साउंड है। और ये लंबी साउंड नहीं है, इट्स लॉट, बड़ा लंबा नहीं, इट्स नॉट लॉट, इट्स लॉट, इट्स फ्रॉम, पॉट, डॉग, बॉडी, राइट। उसके बाद जो लंबे ओ की साउंड है आ, नॉर्थ, नॉर्थ, कॉल, वॉक, इट्स नॉट वॉक, इट्स वॉक। आर यू कमिंग फॉर द वॉक टुडे, वॉक, मो, राइट। ओ, टॉक, देखिए ए आ रहा है लेकिन ओ की साउंड है, टॉक, नॉर्थ, कॉल,
ये जो अ की लॉन्ग साउंड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उल्टा सी बना के आपने दो डॉट्स लगा के इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर देना, राइट। तो ये थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन भी इसकी अलग है। ऐसा कोई हमारे पास कोई लेटर नहीं है, उल्टा सी डाल के दो डॉट्स लगाकर हम इस सिंबल को बनाते हैं, जैसे 9th नंबर पे हमने किया था ए की साउंड के लिए। ऐसा भी कोई फूल जैसा सिंबल हमारे पास इंग्लिश में नहीं है, राइट। लेकिन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम इसे यूज करते हैं। लास्ट जो आपकी मोनोफ्थोन साउंड है वो है अर की साउंड। अ ये जो ऊपर र लगता है हिंदी में, अ इस तरीके से ये अर की साउंड है। नर्स, फर्म, पर्ल, हर, बर्ड। ये जो अ की साउंड आ रही है, अ और र की साउंड हल्की सी बीच में आ रही है, उसके लिए इट्स नॉट नरस, इट्स नॉट फरम, इट्स नॉट परल, ये गलत, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो क्या होएगा यहाँ पे, इट्स पर्स, इट्स फर्म, इट्स पर्ल, इट्स हर, बर्ड। ये जो अ की साउंड है, अ की साउंड है, इसको हम कुछ इस तरीके से 3 लिख के 2 डॉट्स लगा के इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है मोनोफथोंग्स। टोटल 12 साउंड्स हैं ये आपके, जो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आपको जो वोवल साउंड सिलेबस में है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है मोनोफथोंग, वो कुछ इस तरीके से आपकी ये मोनोफथोंग साउंड्स रहेंगी। और अगर आप इन साउंड्स को याद रखना चाहते हैं हिंदी या पंजाबी के तरीके से, तो आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले अ की साउंड्स हैं, और अ से 3 साउंड्स निकलती हैं, याद रखिएगा। अ के साउंड के इंग्लिश में 3 अलग अलग सिंबल्स हैं, जहां अ की साउंड बिल्कुल नाम मात्र सी आती है, बल्कि अ की साउंड आती ही नहीं है, लेकिन बीच में कहीं वो जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ एग्जिस्ट करती है, जैसे कट, राइट। तो वहां पर ये वाला सिंबल यूज होता है। जहां उसके बाद अ की पूरी साउंड आती है, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। जहां अ के लिए आ की साउंड आती है, वहां पर ये सिंबल यूज होता है। तो आप इनको ग्रुप करके आप आसानी से याद रख सकते हो। उसके बाद ई और ई, ये भी आप ग्रुप कर सकते हो, इसको और इसको, ई और ई। ये भी एक छोटी ई और एक बड़ी ई, लंबी खींचने वाली ई, इनको भी आप ग्रुप कर सकते हो। उसी तरीके से उ और ऊ, इनको भी आप ग्रुप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपने उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो आप इसको इस तरीके से भी ग्रुप कर सकते हो। अ की साउंड्स को आप इकट्ठा ग्रुप कर लो याद रखने के लिए, ई की साउंड को दोनों को इकट्ठा ग्रुप कर लो, इसी तरीके से ऊ की साउंड को इकट्ठा ग्रुप कर लो, इसी तरीके से ए और ए की साउंड को इकट्ठा कर लो, ओ और ओ की साउंड को इकट्ठा कर लो, और लास्ट में आपके यहाँ पे ये जो अ की साउंड है, इसको आप अलग से लिख सकते हो। सो आप इन टिप्स को आप यूज कर सकते हो अपनी कॉपी में। अकॉर्डिंगली आप इस तरीके से लिखकर भी आप उसके एग्जाम्पल जो है वो साथ में लिख सकते हो, राइट। तो अगर एक प्रैक्टिस करके अगर हम इस चीज की देखें, तो जहां जहां पर हमारे मोनोफ्थोंग साउंड्स आ रही हैं, उनको हम मार्क करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे प्रीत विल गेट अ कप ऑफ डार्क कॉफी, कॉल ल्यूक अर्ली अगेन, एक सेंटेंस है। प्रीत विल गेट अ कप ऑफ डार्क कॉफी, कॉल ल्यूक अर्ली अगेन। यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी साउंड्स भी काफी सारी हैं, लेकिन जो हमारे पास मोनोफ्थोंग साउंड्स हैं, सिंगल वॉवल साउंड्स हैं, उनको अलग अलग तरीके से मार्क करेंगे। जैसे ई की साउंड है, प्रीत, प्रीत, प्रीत में डबल ई से ई की साउंड आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से ई की साउंड कहाँ आ रही है, विल, विल, राइट। मैं इनको सारी को निकाल देता हूँ, आगे चला देता हूँ, और उसके बाद हम वर्ड वाइज जो है वो उनको मार्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने अलग तरीके से सेट किया था, लेकिन इसको अब हम सारा उसको मार्क करने की कोशिश करेंगे। गेट, गेट में ए की साउंड आ रही है, इट्स गेट, गेट। उसके बाद आ, आ, आ की साउंड, कप, कप में ये वाली साउंड आ रही है, देखिए, कप, कप। अ की साउंड है, जिसको हम इस सिंबल के साथ मार्क करते हैं, कप। ऑफ, 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 ओ की साउंड आ रही है। डार्क, डार्क में आ की साउंड आ रही है, ये वाली, डार्क, डार्क। कॉफी, कॉफी, कॉ, ओ की साउंड, फी, कॉफी, फी, कॉफी, कॉफी, कॉफी। इट्स नॉट कॉफी, इट्स कॉफी, कॉफी। तो ई की साउंड आ रही है, छोटी ई वाली। फिर से आ गया कॉल, 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 ओ की साउंड, कॉल, कॉल। ल्यूक, ऊ की साउंड है, ल्यूक, ल्यूक, ल्यूक। ल्यूक में ऊ की साउंड भी है, और अगर आप अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं, कई बार इसको ल्यूक, है ना, दिस ऑल डिपेंड्स। तो अगर आप इसको ल्यूक पढ़ते हैं,
तो आप इसको छोटे ऊ के साथ रख सकते हैं। अगर आप इसको ल्यूक पढ़ते हैं, लंबी साउंड के साथ पढ़ते हैं, तो आप इसको इस तरीके से नोट करेंगे। अर्ली, और की साउंड है, अर्ली, ली, ली, अर्ली, उसमें भी ई की साउंड आ रही है। अगेन, 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 राइट। तो जो अगेन को इस सिंबल के साथ, अगेन, कई कई जगह इसे अगेन भी यूज करते हैं, लेकिन आपने इसको इसी तरीके से अगेन, ए, एक जगह की साउंड और एक जगह ए की साउंड, अगेन, राइट। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मोनोफथोंग्स की। अलग अलग सेंटेंसेज में आप वोवल साउंड्स को ढूंढने की कोशिश करिए, मोनोफथोंग्स को ढूंढने की कोशिश करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप वर्ड्स की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फाइनल एग्जाम में कर पाओगे, राइट। तो कुछ एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर आपके लिए सेंटेंसेज हैं। आप यहाँ मोनोफथोंग साउंड को मार्क करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने क्रॉस चेक करना है कि आपने सही किया है या गलत किया है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी जो आंसर की है वो पोस्ट कर दी जाएगी। वो वहाँ से आप इसको जो है वो देख सकते हो, इसके आंसर्स आप देख सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे बाकी लोगों के साथ भी, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी प्लीज जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी उसका फायदा मिल सके। Thanks for watching. Thank you. Thank you very much.